टैली सॉफ्टवेयर में हम परचेज के बिल की एंट्री कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे आईजीएसटी का लेजर सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा आईजीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत आती है कि हमारा आईजीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है, या सीजीएसटी या एसजीएसटी हमारा कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये जो आईजीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है इसके बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे कारण हैं। हमने बहुत सारी जगह गलतियां कर रखी है, तो एक एक करके हम उन सारी गलतियों को देखने वाले हैं। अगर आपके भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिए। कहाँ कहाँ पे हमसे जीएसटी से रिलेटेड गलतियां हो सकती है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि जब हमने कंपनी क्रिएट की थी उस टाइम हमने स्टेट सेलेक्ट किया था या नहीं किया था। तो सबसे पहले हम कंपनी इन्फो वाली विंडो पे आ जाते हैं। उसके लिए हम Alt+F3 की को प्रेस करते हैं। उसके बाद हम अल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं और हमारी जो कंपनी है वो है वी-मार्ट, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब सबसे फर्स्ट जो हमने गलती कर रखी है वो गलती हमने कर रखी है कि हमने यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी ये हमारा स्टेट से ही कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पे जो भी आपका स्टेट हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। राजस्थान, बिहार, हम यहाँ पे राजस्थान को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट गलती हमने ये की थी कि जब हमने कंपनी क्रिएट की तो उस टाइम हमने स्टेट को सेलेक्ट नहीं किया था। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें चेक करना है कि हमने अपनी कंपनी पे जीएसटी इनेबल किया है या नहीं किया है। उसके लिए हमें फीचर्स ऑप्शन पे जाना होगा। उसके लिए हम F11 की प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। इन दोनों ऑप्शन को हमें यहाँ से यस करना है। उसके बाद सबसे फर्स्ट में हमें यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जब हमने अभी कंपनी क्रिएट की थी तो वहाँ पे हमने राजस्थान सेलेक्ट कर रखा था, तो यहाँ पे भी हमें राजस्थान सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे आर की प्रेस करके राजस्थान पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डालना है और एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगेन एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। अब हमने जो बिल एंटर कर रखे थे उन बिल पे हमें जाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डेबुक ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे जो एंट्री हमने कर रखी है वो हमें शो कर रहा है। एंटर की प्रेस करके इस एंट्री को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डेट इश्यू की वजह से भी हमारा जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें पार्टी का नाम शो हो रहा है पंजाब मार्ट। तो पंजाब मार्ट के लेजर को हम चेक करना चाहते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस करना होगा। जैसे हम कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे लेजर अल्ट्रेशन विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है। अब हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद पंजाब मार्ट जो हमारी पार्टी है जिससे हमने माल खरीदा है उसकी पूरी डिटेल हमें यहाँ पे सही से डालना जरूरी है। अब यहाँ पे हमने एक गलती ये कर रखी कि हमने यहाँ पे पंजाब मार्ट का स्टेट सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से हम पंजाब सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पे हमें यहाँ पे यस करना है। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी सारी डिटेल्स डाली हुई है, तो यहाँ पे हमसे कुछ भी गलती नहीं हुई है। केवल यहाँ पे हमने उस पार्टी का स्टेट सेलेक्ट नहीं किया था। तो एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पंजाब मार्ट है उसका स्टेट यहाँ पे राजस्थान शो हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी हम उसका स्टेट चेंज कर देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद परचेज लेजर को भी हम चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हम नो ही रहने देते हैं, क्योंकि हम परचेज के लेजर पे जीएसटी नहीं लगा रहे हैं। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। परचेज लेजर में हमने कोई भी गलती नहीं की है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉक आइटम पे आ चुके हैं। अगर स्टॉक आइटम को भी हम चेक करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करेंगे और एंटर करके हम यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करते हैं। यहाँ पे हमने जीएसटी रेट बिल्कुल सही डाल रखी है, यहाँ पे हमसे कोई गलती नहीं हुई है, तो एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं आईजीएसटी का लेजर और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। अभी वापस हमने आईजीएसटी का लेजर जैसे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे अभी तक भी आईजीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो हम एक बार आईजीएसटी का लेजर भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम बैक स्पेस की प्रेस करके आईजीएसटी पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अंडर ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। टाइप ऑफ टैक्स के अंदर हमारा जीएसटी आएगा। उसके बाद टैक्स टाइप, तो यहाँ पे हमने एक गलती कर रखी है, हम अभी आईजीएसटी का लेजर बना रहे हैं। तो आईजीएसटी का मतलब हमारा होता है इंटीग्रेटेड टैक्स। तो यहाँ से हमने अभी सेल्स को सेलेक्ट कर रखा था,
तो यहाँ पे ये गलती हमने कर रखी थी। हमें यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स को सेलेक्ट करना जरूरी है। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स पे एंटर की प्रेस करते हैं और एंटर जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा IGST कैलकुलेट हो चुका है। 2 लाख का हमारा टोटल लैपटॉप का अमाउंट हो रहा था, उस पर 18% के हिसाब से 36,000 रुपये यहाँ पे हमारा IGST कैलकुलेट हो चुका है। तो अगर आपका GST कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो इन जगह पे आपकी गलती होने की संभावना है। तो आप अच्छे से अपने लेजर्स और स्टॉक आइटम को चेक कर लें और पता करें कि कहाँ पे आपकी गलती हुई है। इसी तरह के और यूजफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें।